जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावितस्थले गलेव लंबे लंबिताम्बुजंग तुंगे मालिकाम डमट 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 निनाद वड्ड वर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। सभी साथियों को जय भोलेनाथ। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा सीईटी के लिए किरण की बुक से एग्जाम वाइज ये सेट हमने शुरू किए हैं और एक सेट हम कर चुके हैं और आज हम करेंगे सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 रहेगा आपका हरियाणा पुलिस महिला और 18/3/2016 का जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चनों को आज हम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन देखिए। एक रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर उसकी जो है लंबाई है वो 75 मीटर की है। इस खंबे को बताना है कि कितने सेकंड में ये क्रॉस कर लेगी। खंबे को क्रॉस करने का मतलब ये अपने आप को क्रॉस करेगी और यहाँ पर डिस्टेंस जो मानी जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जो गाड़ी की लंबाई है डिस्टेंस कितनी है 75 मीटर। तो आपको पता है जो समय है टाइम जो हम निकालते हैं वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन यहाँ पर चाल, ये वाली 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो आंसर जो दे रखा है वो सेकंड में दे रखा है और हमें पता है यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर स्पीड है, तो इसको कैसे चेंज करना है, 5/18 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड में यहाँ पर क्या आ जाएगी, इसकी चाल आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर इसकी जो लंबाई है 75 मीटर दे रखी है, तो यहाँ पर चाल को हमने क्या किया है 5/18 से गुणा करने पर ये मीटर पर सेकंड में हो जाती है। अगर चाल मीटर पर सेकंड में दे रखी है और किलोमीटर प्रति घंटा में लेकर आनी है तो 18/5 से गुणा करते हैं, तो ये 18 क्या है ऊपर चला जाएगा इस तरीके से और इसको हम काट देंगे, ये कट जाएगा 6 पर 6 3 18 और 5 से काटेंगे तो 15 और 5 3 15 5 2 10, ये हो जाएगा 9/2 और 2 से इसको काट देंगे तो 4.5 सेकंड में क्या करेगी, इस खंबे को क्रॉस कर लेगी। मैंने जो कल सेट 1 करवाया था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर किया होगा और प्रैक्टिस में लाए होंगे। मैं जितने भी सेट करवाऊंगा, जब नेक्स्ट वीडियो आती है उससे पहले आपको, जैसे मान जी एक मैंने कल करवाया था सेट नंबर 1, उसको आपने प्रिपेयर कर लिया, आज सेट नंबर 2 की आपको वीडियो मिलेगी, तो सेट नंबर 2 आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस में लेके आना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो। ए किसी काम को 7 दिन में करता है, बी 8 दिन में कर देता है। बताना है अगर ये दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें और शुरुआत ए से हो तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट डेज वाला। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, देखो इसे कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं, 7 और 8 का कितना हो जाएगा एलसीएम 56। तो इसको मान लेते हैं टोटल वर्क, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 56 और 8 7 56, ये होती है एफिशिएंसी, अक्षमता। ठीक है, तो काम हमने शुरू करना है ए से। पहले दिन ए आया और ए ने कितनी टेबल बना दी, ये है एक दिन में 8 टेबल बनाता है तो 8 टेबल बना दी। फिर दूसरे दिन क्या करेगा, बी आएगा, दूसरे दिन बी आता है और ये 7 टेबल बना देता है। तो इसका मतलब ये है कुल 2 दिन में कितनी टेबल बन चुकी हैं, 2 दिन में टेबल बन चुकी हैं 7 और 8 15 टेबल ये बन चुकी हैं और टोटल टेबल बनानी है कितनी, 56 टेबल टोटल बनानी। तो दूसरे दिन के बाद अब जो तीसरा दिन आएगा ना, फिर एक काम करेगा, यानी कि ये है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, ओड नंबर है, इस पर काम करता है। यानी कि एक पहले दिन काम करेगा, फिर तीसरे दिन काम करेगा, फिर 5वें दिन काम करेगा, इस तरीके से काम करेगा। तो हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, 2 दिन में इन्होंने टेबल बना दी 15, तो इसको इसके नजदीक मल्टीप्लाई करना है 56 के नजदीक, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 15 चौका 60, इससे ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 15 तिया 45, तो इसको 3 गुणा कर देंगे, 15 तिया 45, तो 45 टेबल कितने दिन में बन जाएंगी, तो इस दिनों को भी 3 गुणा कर देंगे तो 6 दिन में टेबल बन चुकी है 45। ठीक है, अब देखो 7वें दिन कौन आएगा, 7वें दिन करेगा ए काम, तो 7वां दिन आ गया और एक दिन में ए कितनी टेबल बनाता है, 8 टेबल बनाता है, तो 45 बन चुकी है। तो 7वें दिन आकर ए ने 8 टेबल और बना दी, तो टोटल कितनी बनी, 53 टेबल बन चुकी है। अब 8वां दिन आया है ना, 8वें दिन में ये काम करेगा बी और ये टेबल बनाता है 7, लेकिन हमें टेबल कितनी चाहिए, 56 टेबल बनानी है, 53 बन चुकी है और ये एक दिन में बनाता है 7 टेबल बी। तो इस 7 में से केवल हमें 3 टेबल चाहिए है और हमारी कंप्लीट हो जाएगी 56 टेबल। ठीक है, तो इसका मतलब 3/7 दिन में क्या करेगा, ये बाकी की 3 टेबलें बना देगा। तो 7 दिन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और 3/7 दिन ये, तो कितना हो जाएगा 7 7 49 और 3
52/7 दिन। तो कुल काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 52/7 दिन में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अल्टरनेट डेज वाला, इसको ध्यान से करें। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एक फल विक्रेता ने 5 रुपए के 6 केले खरीदे। 6 की दर से आप हो जाओ, ऐसा मानो इसको 5 रुपए में 6 केले खरीदे और 3 रुपए में 4 केले उसने बेच दिए। तो बताना है उसको कितने प्रतिशत हानि हुई है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ। पहले हम करेंगे, पहला तरीका आपका रहेगा ट्रिक के साथ। इस क्वेश्चन की ट्रिक पूछा जाए तो डायरेक्ट आपने कैसे निकालना, देखो ध्यान से समझना है। यहाँ पर एरो का निशान देख लेना, इस 4 को इसमें मल्टीप्लाई कर देना एरो के निशान के अकॉर्डिंग। तो 4 5 कितना हो जाएगा? 20। तो यहाँ लिखना है 20। इस 3 को 6 में मल्टीप्लाई करना है, तो 3 6 18। इसका मतलब ये है 20 रुपए में खरीदे और 18 रुपए में उसने बेच दी। यहाँ पर उससे कितने रुपए का लॉस हुआ है? 2 रुपए का लॉस हुआ है। और हानि और लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो उसे 2 रुपए का लॉस हुआ है, कितने में खरीदे थे? 20 रुपए में। तो कितने प्रतिशत का लॉस हुआ है? तो गुणा में 100। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। उसे 10% का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। इस तरीके से ये तो है ट्रिक, इससे निकाल सकते हैं। अब मैं बताता हूं इसको शुरू करने का बेसिक तरीका क्या है। देखो, 5 रुपए में 6 केले खरीदे, 3 रुपए में 4 की दर से उसने खरीदे हैं। अब देखो, ये तो है कॉस्ट प्राइस सीपी, ये है बेचने वाला सेलिंग प्राइस। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल को बराबर कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 6 केले खरीदे हैं, यहाँ पर 4 बेचे हैं, तो इनको बराबर बराबर कर देते हैं। इनका एलसीएम लेकर तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 6 12 और 3 चौके 12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 केले खरीदे हैं और 12 ही उसने बेचे। ठीक है, तो यहाँ गुणा किया तो इसको यहाँ भी करेंगे। तो 2 से गुणा 2 5 10, तो 10 रुपए में 12 केले खरीदे। तो 3 से यहाँ गुणा किया है तो 3 से यहाँ भी कर देंगे, तो 3 तिया 9, 9 रुपए में उसने बेचे। अब क्वेश्चन कैसे बन गया? 10 रुपए में 12 केले उसने खरीदे हैं और 9 रुपए में उसने 12 केले बेच दिए। तो इसका मतलब 10 रुपए में खरीदे थे, 9 में बेचे हैं, तो 1 रुपए की हानि हुई है कितने रुपए पर? कॉस्ट प्राइस पर। यानी खरीदे कितने में थे? 10 में। तो कितने प्रतिशत है? तो गुणा में 100। तो यहां से भी आपका आंसर क्या आ जाएगा? 10% की उसे हानि हुई। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो क्वेश्चन को, जैसा भी आपको सुटेबल लगे, जैसा भी आपको समझ में आए, उसी तरीके से क्वेश्चन को आपने माइंड में रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ये भी अच्छा तरीका है और ये भी अच्छा तरीका है। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। ये क्वेश्चन आपका अलजेब्रिक फॉर्म में दे रखा है। देखो, यहाँ पर 287 इंटू 287 हम इसको ए मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 269 को बी मान लेते हैं, तो 2 बार गुणा हुआ है तो बी का स्क्वायर माइनस 2, और ए इसको मानना था और बी इसको मानना था, तो 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरीके से तो ये फॉर्म आपके क्वेश्चन की दे रखी है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो a माइनस बी 287 में से 269 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 18। तो 18 का स्क्वायर करना है, तो 324 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा दिखाई दे कॉम्प्लिकेटेड, तो एक बार ध्यान में जरूर रखना है, वो अलजेब्रिक फॉर्म में कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल y/x है। दो संख्याओं का गुणनफल a और हम मान लेते हैं दो संख्याएं हैं b, जिनका गुणनफल है y/x, जिसमें से एक संख्या आपकी दे रखी है x/y²। तो यहाँ पर a की वैल्यू दे रखी है उसने x/y²। तो हमें दूसरी संख्या बतानी है, क्या होगी? इनका गुणनफल कितना है? y/x। तो यहाँ से क्या जाएगा? b = y/x इंटू, यहाँ पर ये रिवर्स होकर गुणा हो जाएगा y²/x। तो आंसर क्या आ जाएगा? y³/x²। ये आंसर हो जाएगा। सवाल है कि 6 से भाग होने वाले 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 3 अंकों की संख्या की बात करते हैं, तो पहला नंबर आता है 100 का। क्या ये 6 से डिवाइड होता है? नहीं होता। फिर आता है 101, ये भी डिवाइड नहीं होता। फिर आता है 102। तो इसका मतलब जो पहली संख्या है वो डिवाइड होने वाली 6 से 3 अंकों की, वो 102 है। इसके बाद इसमें 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? इसके बाद आ जाएगा 108। इस तरीके से फिर इसमें 6 जोड़ देंगे 114। इस तरीके से चलता रहेगा। और लास्ट में यहाँ पर आता है 1000। ये 4 अंकों की है, लेकिन पूछ रखा है 3 अंकों की। तो यहाँ पर इसमें से हम क्या करेंगे? लास्ट में निकाल लेंगे 996। एक ऐसी संख्या है जो 6 से डिवाइड होती है लास्ट में 3 अंकों। तो ये संख्याएं कितनी है सिर्फ ये बताना है। इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, Tn = a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 6 का। 6 का डिफरेंस है। यहाँ पर इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 114। यहाँ भी डिफरेंस कितना आ जाएगा? 6 का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं ये वाला
सार्व अंतर ए होता है पहली संख्या प्रथम पद, ये आपकी ए की वैल्यू है। 3 का मतलब होता है लास्ट टर्म, तो 996 इज इक्वल टू ए प्रथम पद है 102 प्लस एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है ये, और डी कितना है, सार्वंतर है 6 का। तो 102 को यहाँ पर माइनस कर देंगे तो ये बनेगा 894, ठीक है। 894 इज इक्वल टू एन माइनस 1, और यहाँ पर ये है डी। इस डी 6 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये इसको इस तरीके से, तो ये आ जाएगा 6 एकम 6 और 6 चौका 24 और 6 निमा 54, 149 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का है उधर प्लस का हो जाएगा तो 150, ये आंसर हो जाएगा। 6 से भाग होने वाले 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनेंगी, 150 बनेंगी। सवाल में आपकी अगली बार ये पूछा जा सकता है 5 से डिवाइड होने वाली 3 अंकों की संख्याएं, ठीक है, 7 से डिवाइड होने वाली, 8 से डिवाइड होने वाली, 9 से डिवाइड होने वाली, कुछ भी पूछो आपने, तरीका यही रखना है, ये फॉर्मूला बस इसका ध्यान रखना है इस तरीके से। ऑप्शन आपके 4 दे रखे हैं और उनको बताना है कि कौन सा इसमें अवरोही क्रम में संख्याएं हैं। अवरोही क्रम में कौन सी है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैंने एक भी यहाँ से उठा ली, यहाँ पर एक सीरीज, ठीक है। देखो इसको करने का तरीका क्या होता है, अवरोही क्रम होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि देखो जैसे मैं लिखूंगा 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये क्या है, आरोही क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये अवरोही क्रम हो जाएगा। तो ये बताना है बड़ा, इसमें देखना पड़ेगा बड़ा कौन सा है। पता कैसे चलेगा बड़ा, देखो अगर हम इसको काटेंगे तो पॉइंट में आएगा, लेंथ हो जाएगा। तो सबसे पहला नियम जो होता है ना इस टाइप के क्वेश्चनों का, सबसे पहला नियम ये ध्यान में रखना क्या है, इनका डिफरेंस चेक करेंगे, अंश और हर का डिफरेंस चेक करना है। तो इसका डिफरेंस देखेंगे 2 है, इसका भी 2 है, लेकिन इसका डिफरेंस 2 नहीं है, इसका डिफरेंस 1 है। तो इसका मतलब हम पहले वाला नियम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब अगर तीनों का डिफरेंस बराबर होता है ना, तो अंश जिसका छोटा है वो छोटी भी नहीं होती, अंश जिसका बड़ा है वो बड़ी भी नहीं होती, और हम आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अगर इन दो में कंपेयर करना हो ना, बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है, तो हम बता सकते हैं, क्योंकि 3 और 5 का डिफरेंस 2, 7 और 9 का डिफरेंस 2, तो ये बड़ी है और ये छोटी है, क्योंकि इसका अंश बड़ा है और इसका अंश छोटा है, तो ये बड़ी बिन है और ये छोटी बिन है। दो में तो पता कर लिया, लेकिन इसका कैसे करें, क्योंकि इसका डिफरेंस 1 है, इसमें कंपेयर नहीं कर सकते। तो उस तरीके उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो हम इनका एलसीएम ले लेंगे 5 9 7, ये जो हर है इनका एलसीएम ले, इसका ले लेंगे 5 9 7, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसका एलसीएम ये मान, तो 3/5 है जो, इसको गुणा कर देंगे इससे, एलसीएम से 5 9 और 7, 5 से 5 कैंसिल, तो 9 7 निमा 63, और 63 और 3 3 तिया गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 6 के 18, इसको हम ये मानेंगे 189। तो 7/9 है, तो 7/9 को भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 9 और 7, ये एक ऐसी संख्या मान रखी है, तो एलसीएम है, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 5 35, और 35 को 7 इस गुणा करेंगे तो 7 5 35, 3 और 7 21 ही हो जाए 245। अब ये भी पता चल गया। इसका देखेंगे 6/7, तो ये हो जाएगा 6/7 गुणा में 5 9 और ये 7, इससे कैंसिल, तो 6 5 30 और 9 या 27, तो ये हो जाएगा 270। अब यहाँ से आसानी से पता चल जाएगा आपको बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। अब रोही क्रम में लगाना है, तो बड़ा कौन सा है 270, तो पहले आएगी 6/7, फिर आएगी 245, तो 7/9, ठीक है, और फिर आएगी 189 3/5। इस तरीके से आपने निकाल देना और आपने देखना है ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका राइट आंसर, 6/7 7/9, ये ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं पता है, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एक नियम याद है कि इसका डिफरेंस जो होता है वो अगर बराबर है, जैसे ये, तो आप छोटा बड़ा निकाल सकते हो, इसका अंश छोटा है तो छोटी, बड़ा है तो बड़े। अगर आपको ये नियम याद है तो भी आप क्या कर सकते हो, तुक्का लगाने वाली बात बताता हूँ मैं। अब 2 में कंपेयर किया तो पता चल गया यहाँ पर डिफरेंस 2 है, बराबर बराबर डिफरेंस है, तो ये बड़ी है, तो 7/9 आएगा पहले और इसके बाद आएगा 3/5। अब हमें 6/7 का नहीं पता, ये यहाँ पर पहले नंबर पर आएगी या फिर 6/7 यहाँ पर आएगी। ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4, देखो ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 4, इन दो में से एक आंसर है, या तो यहाँ पर 6/7 होगा, ये यहाँ पर 6/7 होगा। पहले आप क्या करते थे, अगर आपके पास 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन का मतलब है तुक्का मारने का 25% आपके चांस बनते हैं, 25%। अब 2 आपको पता चल गया, डिफरेंस यहाँ पर पता चल गया आपको कि यहाँ पर 2 में से आंसर है, या तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है या 4 है, क्योंकि अपने 2 टर्म का तो पता चल गया बड़ा छोटा। अब 6/7 का मसला रह जाता है, वो आगे आएगा या पीछे आएगा, यहाँ पर तुक्का लगा सकते हो, यहाँ पर 50% आपके चांस बढ़ेंगे, तुक्का सही होने के 50% चांस है। ऑप्शन नंबर 4 अगर हम चारों के चारों में से सिलेक्शन करेंगे ना,
अगर सिलेक्ट करेंगे तो 25% चांस है, यहाँ पर 50% चांस बन गए, तो आप तुक्का लगा दो तो हो सकता है आपका आंसर ठीक हो जाए। तो इस तरीके से भी आप तुक्का लगा सकते हो। इस क्वेश्चन में बताना है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर यहाँ पर पॉइंट ना होता तो हम आसानी से निकाल सकते थे एचसीएफ, लेकिन यहाँ पॉइंट दे रखा है तो पॉइंट हटाने के लिए बटे 100 कर लेंगे, यहाँ पर पॉइंट हटाने के लिए बटे 10, और यहाँ पर ये हो 25 से काट लेना, इससे 25 7 175, 25 चौका 100, 7/4, इसको काटेंगे 2 से तो 2 दूनी 4, 2 8 16 और 2 5 10, ये हो जाएगा 7। जब भी इस तरीके से दे रखा हो और एचसीएफ आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब ये है, ये होता है अंश, ये होता है हर। किसी भी भिन्न में ये ऊपर वाला होता है अंश, ये होता है हर। तो ऊपर वाले का जो पूछ रखा है ना एचसीएफ, तो अंश का तो हमेशा वो निकालेंगे एचसीएफ, और नीचे वाले का निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, तो 28 7 और 7 का जो एचसीएफ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कितना हो जाएगा 7, क्योंकि यहाँ पर देखो 28 को बड़ी संख्या को छोटी से डिवाइड करके देख लिया करो, 7 चौका 28 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसका मतलब 0 बचने चाहिए नीचे, तो ये आ जाएगा 7, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 आ गया। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ये रहा 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 5 20, तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो 0.35, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति ने 100 रुपए अपने मित्रों में बराबर बराबर बांटे, यदि उसके 5 मित्र अधिक होते तो प्रत्येक को 1 रुपया कम मिलता, तो उसके कितने मित्र थे? ऑप्शन से करोगे तो बेस्ट रहेगा। देखो ऑप्शन से कैसे करना, ऑप्शन नंबर 1 उठाया आपने, 100 रुपए बराबर बराबर डिवाइड करने अपने मित्रों में, तो उसने हमने मान लिया उसके मित्र थे 20, तो 20 में बराबर बराबर डिवाइड कितना हो जाएगा, 20 5 100, 5 रुपया प्रत्येक को मिलेगा अगर उसके 20 मित्र थे तो अब उसने क्या रखा है कि उसके 5 दोस्त अधिक होते, अगर 5 दोस्त अधिक होते तो ये जो 100 रुपए है ना, अब कितने मित्र हो जाते हैं, उसके 20 माने थे तो अब हो जाते 25, तो अब प्रत्येक को कितना रुपया मिलता, 4 रुपया मिलता। तो पहले 5 मिलते थे प्रत्येक को, अब 4 मिलते हैं, तो 1 रुपया कम मिला कि नहीं मिला, तो ऑप्शन ये सेटिस्फाई कर जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर इसको निकालना चाहते ना तो ऐसे भी निकाल सकते थे, जैसे अगर ये तो पहला नंबर जो मैंने बताया इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर, 100 रुपए है मान लेते हैं, उसके मित्र थे एक्स, और अब उस 100 रुपए को अगर 5 उसके मित्र ज्यादा हो जाते हैं तो प्रत्येक को 1 रुपया कम मिलता है, यानी 1 रुपए का डिफरेंस आता है, ये इसका माइनस कर देंगे 1 रुपए का डिफरेंस। यहाँ से आपको एक इक्वेशन बनेगी तो एक्स की वैल्यू निकालने में थोड़ी दिक्कत आएगी और लेंथी हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर देना है। अगर बाकी करना चाहो तो इस तरीके से आप कर सकते हो, एलसीएम ले लेना, यहाँ पर थोड़ा लेंथी हो जाएगा। एक नाव एक निश्चित बिंदु तक 15 की चाल से जाती है, देखो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो गई और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो वापस आ जाती, तो बताना क्या है उसकी औसत चाल क्या होगी किलोमीटर प्रति घंटा में। देखो सीधा आपने याद रखना है 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये आ जाएगी औसत चाल, 2 गुणा में जाता है 15 की स्पीड से, आता है 10 की स्पीड से, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, तो 5 दिए 15, 5 5 25, तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी औसत चाल नाव की। इस तरीके से आपने कर देना है। कई बार ऐसा भी कह देता है, एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है स्कूल में और वापस आ जाता है वो लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आता है, ठीक है, तो उसकी औसत चाल बतानी होती है। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, 6 गुणा में 4, यहाँ पर गुणा में 2, तो 2xy अपॉन x प्लस वाई, इस तरीके से यहाँ से निकाल। कमला का विवाह 6 साल पहले हुआ था, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुणी है, तो कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। देखो कमला की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x, और उसकी शादी के समय उसकी आयु कितनी थी, क्योंकि उसकी शादी 6 साल पहले हुई थी, तो 6 माइनस कर दिया, तो ये उसकी शादी के समय की आयु आ जाएगी। तो इसमें क्या रखा है, उसके विवाह के समय की आयु से जो वर्तमान आयु है, जो उसकी वर्तमान आयु है ना, उसके विवाह की आयु के समय से समय की 5/4 है, तो इसकी 5/4 गुणा है, ये क्या रखा है इसके बराबर। जो वर्तमान आयु है उसकी विवाह की आयु की जो समय है, जो आयु है सॉरी, विवाह के समय की आयु की 5/4 है ये वर्तमान, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू, इसको यहाँ पर गुणा करेंगे 4 को, 5 को इसमें x में करेंगे तो 5x माइनस 5 का 30, 4x को इधर लेकर जाएंगे तो x आ जाएगा, और इस 30 माइनस को इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। x हमने क्या माना था उसकी वर्तमान आयु कितनी है उसकी 30 है, पता चल गया यहाँ से। अब कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, तो इसकी आयु 30 है, तो इसका 1/10 निकालेंगे तो उसके पुत्र की आयु आ जाएगी 3 वर्ष। इस तरीके से निकाल दे, साधारण सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा वो नहीं है। तो उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो हो जाएगी 3 वर्ष। 88 का 2 ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखो भाई
इसमें जो है ना 78वां क्वेश्चन दे रखा है, 2 नल ए और बी एक टंकी को 15/2 मिनट में और 5 मिनट में भर देते हैं और निकासी नल सी 1 मिनट में 14 लीटर पानी को बाहर निकालता है। जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन गलत दे रखा है, एग्जाम में गलत आया हुआ है, तो इसको नहीं करना है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। इसकी स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। आज हमने कर लिया है सेट नंबर 2 हरियाणा पुलिस का टोटल कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगती होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया। मिलते हैं अगली क्लास में। जय भोलेनाथ।